अरे सर, जो आपने टॉपिक्स बताए आया तो जरूर उसमें, लेकिन सर मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरा आज सुबह एग्जाम खत्म हो गया तो पेपर उतना अच्छा तो नहीं बना। बट सर जो मेरे दोस्त हैं 28 का जिनका पेपर है सर, वो कह रहे हैं थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे में बता दीजिए केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सर उनका भला हो जाता। उनका भी हालत कुछ सही नहीं है बहुत, तो मैं उन्हें रील भेज के दिखा देता। परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो इस बार 28 के शिफ्ट में भी आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए वही अपने ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है। तो आओ चैप्टर के अंदर भी घुस के देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़े ताकि हमारा मार्क्स 50 से 60 आ जाए। बिल्कुल, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स तो करना ही है। ट्रेंड्स है साइज का हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का भी ट्रेंड देख लेना। खासकर एक्सेप्शनल वाले जरूर देखना, 13 और 14 वालों को पकड़ के रखा हुआ है एनटीए। 1 से 2 सवाल यहाँ से आते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं मोल कॉन्सेप्ट, हर शिफ्ट में सवाल पूछा है, एक आध सवाल उसमें आना ही है। साथ ही साथ उसमें जो इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली आप पढ़ते हैं, चाहे नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, इन सब का जो डिटेक्शन होता है उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है। तो 1 से 2 सवाल यहाँ भी पकड़ लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल के सारे फॉर्मूला रट्टा मार लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वही रीडबक्स वाला फॉर्मूला अच्छे से कर लेना। क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन खासकर कौन सा करना हुआ एक्सेप्शनल डी एंड एफ ब्लॉक वाला जरूर कर लेना। 1 से 2 मार्क्स, 1 से 2 सवाल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, 2 टॉपिक्स अच्छा से करना, सीएफएससी, वीबीटी। जब भी मैग्नेटिक नेचर का सवाल आएगा सीएफएससी से जरूर करना, सीएफटी का रूल जरूर लगाना। एक्चुअली में ये सीएफटी है टॉपिक, सीएफटी के अंदर आपको सीएफएससी भी देखना है, कैलकुलेट करना। वीबीटी से आप हाइब्रिडाइजेशन करना सीख जाएंगे, यहाँ से भी 1 से 2 सवाल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करूंगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से उतने सवाल तो आ नहीं रहे, लेकिन स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के सवाल कहीं ना कहीं पूछ ही ले रहा है। अभी तक एमओटी और फजांस रूल से सवाल उतना नहीं पूछा, तो एमओटी वाला जरूर पढ़ के जाना, क्या पता आपके शिफ्ट में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट बात करेंगे नेम, रिएक्शन और रिएजेंट। जब भी मैं ये बोलता हूँ अरे सर 100 नेम, रिएक्शन, रिएजेंट कैसे याद करेंगे, अरे भैया कम से कम रिएजेंट का नाम देख लेना। डायरेक्ट मैच द कॉलम्स में सवाल पूछे जा रहे हैं, टॉलरेंस रिएजेंट कौन सा है, फेलिंग सॉल्यूशन कौन सा, ये सारे पे भी एक सवाल आ जाता है। तो अगर 2-3 भी उसमें तो पता है तो तुम टिक मार करके निकल जाओगे, एक सवाल यहाँ पर पकड़ लो। मान लो पूरा नेम रिएक्शन याद नहीं होता, तब की बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ, नस्ट इक्वेशन अच्छा से कर लेना, एक सवाल यहाँ से। केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के जितने फॉर्मूलाज है, चाहे हाफ लाइफ पीरियड के हो, चाहे के और टी का रिलेशन, और साथ ही साथ उनके ग्राफ्स को भी अच्छे से कर लेना, एक सवाल यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ, K2CR2SN, KMnO4, डी एंड एफ ब्लॉक में तो तुम पढ़ोगी, लेकिन उसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कैसे लगाना है वो भी देख लेना, एक सवाल यहाँ पर भी होता हुआ नजर आएगा आपको। बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी पढ़ लेना, हर शिफ्ट में एक सवाल आया है भाई मेरे, और साथ ही साथ उसमें डीएनए, आरएनए, ग्लूकोज, इन सबका स्ट्रक्चर देख लेना, और जितने भी बेसिस है उनका भी। साथ में लास्ट अब बता रहा हूँ, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ के जरूर जाना, एक क्वेश्चन वहां से भी देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका 50 से 60 नंबर बनता हुआ नजर आ रहा होगा। हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।